नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में जो हुआ वो आपके लिए क्या है? एक घटना है, दुखद घटना है, आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली, आपकी आंखों से आंसू निकाल देने वाली, आपको रोने पर मजबूर कर देने वाली घटना है। लेकिन दोस्तों, इस देश के सियासी लोगों के लिए, इस देश के सेलिब्रिटीज के लिए, चमचमाती गाड़ियों में चलने वाले वीवीआईपीज के लिए प्रयागराज महाकुंभ की घटना कोई मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक वक्त में बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी कितनी संवेदनहीन हो चुकी हैं, राजनीति ने उनकी संवेदनाओं को कितना खत्म कर दिया है, ये हेमा मालिनी के ताज़ा बयान में बिल्कुल साफ साफ झलकता है। दोस्तों हेमा मालिनी ने पत्रकारों से बातचीत के दरमियान कहा कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये तो छोटी मोटी घटना है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और अब हेमा मालिनी कह रही हैं ये कोई बड़ी घटना नहीं है, छोटी घटना है, भीड़ बहुत थी, अब सब कुछ मैनेज है। और अगर बड़ी घटना होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आते? वो तो 5 तारीख को नहाने के लिए आ रहे हैं। सब कुछ तो ठीक हो चुका है दोस्तों, सारे इंतजाम ठीक कर दिए गए हैं, सारे धब्बे सारे दाग मिटा दिए गए हैं, नई कालीनें बिछा दी गई हैं, नए तरीके से संगम नोस को सजा दिया गया है। आओ भगत की तैयारी हो रही है। आओ भगत जगदीप धनखड़ का भी हमने देखा, आओ भगत विदेशी मेहमानों का भी हम देख रहे हैं, स्वागत हम सबका देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बरसते हुए फूलों को भी देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं उन लोगों के आंसुओं को भी जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देश 2 हिस्सों में है, एक उनका है जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, जो भौकाल वाले हैं, और एक वो है जो इस देश में लोग नहीं हैं, इस देश के लिए भीड़ है। सवाल यही है कि इस लोकतंत्र में हमको लोग कब माना जाएगा? इस लोकतंत्र में हम कब तक भीड़ बने रहेंगे? वो भीड़ जो प्रयागराज में कुचल दी गई, वो भीड़ जिसका सामान, जूते, चप्पल, साड़ियाँ, कपड़े, बैग, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी से उठाकर ठिकाने लगा दिए गए। उस मंजर को जिसको मलबे में तब्दील कर दिया गया, वो चीख चीख कर ये सवाल पूछता है कि आखिर हेमा मालिनी जैसे लोगों को इतनी ताकत कहाँ से मिल जाती है कि वो इस तरीके की बातें कर दे कि ये घटनाएं तो छोटी मोटी हैं। सरकार मानती है कि 30 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम दावों में ये बात है कि मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। सांसद पप्पू यादव सदन में खड़े होकर कोट करके ये बोलते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में 600 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और हेमा मालिनी कहती हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ मैनेज कर लिया गया है, जो जो डैमेज था सबको मैनेज कर लिया गया। हेमा मालिनी मुस्कुराते हुए ये बात क्यों कहती हैं दोस्तों? वो इसलिए कहती हैं क्योंकि जिस रात भगदड़ मची उसकी अगली सुबह मौनी अमावस्या थी। हेमा मालिनी वीआईपी हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, तो उनको साधु संतों के साथ डुबकी लगाने का मौका मिला। प्रयागराज में संगम नोस पर हेमा मालिनी ने किस तरह तमाम साधु संतों के बीच में डुबकी लगाई। साधु संतों के चेहरे की भावभंगिमा देखिए, हेमा मालिनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हेमा मालिनी आखिर क्यों कह रही हैं कि यह घटना छोटी है, ये कोई घटना बड़ी नहीं है। सब कुछ तो ठीक हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है। आपको वीआईपी घाट पर जाने का मौका मिला, आपके सुरक्षाकर्मी आपके साथ थे, आपको साधु संतों के बीच में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने का मौका मिला। इससे ज़्यादा किस्मत आपकी क्या होगी? जो लोग मरते हैं मरते रहें, घटनाएं होती हैं होती रहें, आपसे क्या लेना देना? लोगों की जान चली गई, लोगों के परिवार बिखर गए, बिछड़ गए, लोगों के घरों में मातम है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों की, अपने परिजनों की डेड बॉडीज को तलाश रहे हैं। हजारों लोग लापता हैं, उनको तलाश रहे हैं, और आप कहती हैं कि छोटी मोटी घटना है। जख्मों पर नमक कुरेदने का काम आपको कब से मिल गया? अगर ये छोटी मोटी घटना है, अगर लोगों की मौत हो जाना, लोगों की जान चले जाना, परिवारों का बिखर जाना, परिवारों में गम आ जाना, आंसू बहना, ये सब छोटी मोटी घटना है कि तो बड़ी घटनाओं की परिभाषा हेमा मालिनी जी आप खुद बताइए। आप तो वीआईपी घाट पर डुबकी लगाकर अपने काफिले में बैठकर निकल गई, बंबई के लिए निकल गई, मथुरा के लिए। वो भीड़ जो चीखती रही, वो भीड़ जो चिल्लाती रही, घंटों जो लोग जाम में फंसे रहे, घंटों जो लोग पानी के लिए तड़प गए, गंगा के किनारे रहकर 2 बूंद पानी के लिए लोग तड़पते रहे, और आप कहती हैं कि छोटी घटना है। ये छोटी घटना है। लोगों के आंसू छोटी घटना, लोगों का रोना छोटी घटना, लोगों का चीत्कार छोटी घटना है। ये आपका पैमाना हो सकता है। इस देश के तमाम लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, और आप लोग तो 2 मिनट का मौन तक ना रख पाए।
संसद में खड़े होकर आप कहती कि जिन लोगों की मौत हुई है वो मेरे उत्तर प्रदेश के हैं, मैं उसी उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हूं, मैं भी सनातन का झंडा उठाती हूं, जिन लोगों की मौत हुई हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए मौन रखेंगे, शोक सभा करेंगे। कुछ किया आपने, लेकिन आप क्यों करेंगी? क्योंकि ये तो आपके लिए छोटी मोटी घटना है। हेमा मालिनी जी, आप सांसद हैं, जनता ने आपको जिताया है, लेकिन ये जो जनता है ये जिताना भी जानती है और ये कुर्सियों से उतारना भी जानती है। जिस जनता के साथ इतनी बड़ी घटना हुई उसे आप छोटी घटना बता रही हैं, तो यकीनन ये जनता आपके साथ भी न्याय ज़रूर करेगी, आपके मतदाता भी न्याय करेंगे, मथुरा के लोग न्याय करेंगे, और वो भी शायद इस बात को समझेंगे कि आप उनकी सांसद हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करती हैं, और आप इस देश में सनातनियों के साथ जो हुआ, हिंदुओं के साथ जो हुआ, उस पर आपका ये जो बयान है वो किसी आघात से कम नहीं है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।